लेकिन आपके जो बहुजन समाज के युवक हैं आपके क्षेत्र के, वो तो ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज के जो नायक हैं वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो जब सामाजिक यात्रा नहीं निकल सकती तो धार्मिक यात्रा कैसे निकलेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं मुझे भाई। अब देश जो है संविधान से चलेगा, किसी और विधान से नहीं चलेगा। तो संविधान से देश चल रहा है, वो संविधान की बात करें तो इसमें कोई वो गुनाह नहीं कर रहे। गुनाह तो वो चंद लोग कर रहे हैं जो कि आपको कांसीराम से दिक्कत है, आपको बहन मायावती से दिक्कत है, आपको बाबा साहब से दिक्कत है, आपको फुले से दिक्कत है। फुले फिल्म का विरोध करने वाले भी यही मनवादी लोग हैं। इन मनवादी लोगों को दिक्कत ये है कि इनकी कालगुजारियां खुल के आ रही हैं। कुछ लोग, चंद मुट्ठी भर लोग जो मनवादी विचारधारा के, ये अपने आप को सरकार से, संविधान से और प्रशासन से ऊपर समझने लगे हैं। अच्छा। और वहां पे ग्वालियर में जो पिक्चर बन गई है वो तस्वीर साफ तौर पे आरएसएस बनाम संविधान हो गया है। यानी कि मनु संहिता बनाम संविधान हो गया है। जो आरएसएस से पाले पोसे कुछ चंद लोग हैं, वो लोग बाबा साहब की प्रतिमा को वहां स्थापित नहीं होने देना चाह रहे हैं। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और बहुजन के सभी साथी ग्वालियर हाई कोर्ट के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, नज़र गड़ाए हुए हैं कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ पर लगेगी। उसका क्या हुआ? हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने साफ कर दिया था कि मूर्ति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वहीं लगेगी, वरना इस देश के अंदर बहुजन समाज चुप नहीं बैठेगा। फिर दूसरी ये खबर है, एटा के अंदर बहुजन समाज के साथियों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर रैली नहीं निकालने दी थी, जयंती नहीं मनाने दी थी। उसका भी जवाब आ चुका है। और एटा के पास से ही बिल्कुल हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, वो वहाँ के बारे में स्थिति बताएंगे। और हमारे साथ इसके अलावा आज काफ़ी सारे और नए मेहमान भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अरुणेश यादव जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मध्य प्रदेश का नाम बड़ा चर्चा में आ रहा है। बहुजन समाज के साथी हों या बहुत किसी और समाज के साथी हों, मध्य प्रदेश को लेकर बड़े चिंतित हो रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर ये हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर किस तरीके की फिल्में रिलीज़ हो रही है। और कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई हीरो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। धाकड़ के नाम से फेमस हैं। तो मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं यश भारतीय जी, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सुमति यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एटा की साइड से ही आते हैं, वहीं के निवासी हैं और सामाजिक सेवी हैं, समाज सेवी हैं और वहाँ के लोगों से लगातार जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले समाज सेवी जो हमारे साथ युवा सुमति यादव जी हैं, युवाओं के साथ वहाँ पर जुड़े रहते हैं और युवाओं से बातचीत करते रहते हैं। तो युवाओं ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा काम कर दिया है सुमति जी। वो काम ये है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर वहाँ रैली नहीं निकालने दी थी, तो अब उन्होंने ठाकुर समाज की कलश यात्रा पर ही रोक लगा दी। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कानून तो सब पे लागू होना चाहिए। जब अम्बेडकर साहब की जयंती थी तो आप हमसे पूछ रहे थे कि परमिशन दिखाइए, तो एक बार हमने आपसे पूछ लिया कि आप परमिशन दिखाइए, इसमें क्या है। जो लोग तो कह रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया बहुजन समाज ने। नहीं, देखिए, बहुजन समाज तो जो है कानून को मानने वाला है। बहुजन समाज कोई उपद्रवी टाइप का नहीं है। ये तो वही लोग करते रहते हैं। तरीके से बात कही है लोगों ने और बिल्कुल जायज़ बात है कि भाई आप परमिशन दिखाइए, कहाँ है जो है। तो आप तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग हैं बहुजन समाज के, और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जो बड़ा तबका कहलाते हैं अपने आप को, उनको। भैया, सदियों तक कितना दबा के रखा गया है, कितना शोषण हुआ है, ये जग जाहिर है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आज जरा सी बात कर दी तो उस पर आप उछल कूद कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं कर दिया हमने, तो सदियों झेला है। आप पे एक छोटी सी बात नहीं झेली जा रही है, तो आप भी झेलिए थोड़ा बहुत। ये संविधान सबको बराबरी का हक देता है। ये जो संविधान बाबा साहब बना गए हैं, ये भेद नहीं करता है किसी के साथ। आपके पहले के राजा जो थे वो भेद करते थे, आपकी मनुस्मृति भेद करती है, लेकिन ये बाबा साहब का संविधान भेद नहीं करता है किसी के साथ। तो हम तो उसी संविधान को लेके बात कह रहे हैं और बिल्कुल जायज़ बात है। हमारे खिलाफ जो है जाने कितने कितने मिथक बनाए गए थे जी, दबा के रखा गया था। लेकिन आपके जो बहुजन समाज के युवक हैं आपके क्षेत्र के, वो तो ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज के जो नायक हैं वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो जब सामाजिक यात्रा नहीं निकल सकती तो धार्मिक यात्रा कैसे निकलेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं मुझे भाई। अब देश जो है संविधान से चलेगा, किसी और विधान से नहीं चलेगा। तो संविधान से देश चल रहा है, वो संविधान की बात करें तो इसमें कोई वो गुनाह नहीं कर रहे। गुनाह तो वो चंद लोग कर रहे हैं जो नंगी तलवारें लेके सड़कों पे आ जाते हैं, उल्टा सीधा सर कलम करने की बात करनी सेना की बात करते हैं। हाँ, सर कलम करने की बात करते हैं, वो गुनाह कर रहे हैं। कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। वो देख लिए, जब
कहीं उन पे कार्रवाई की बात आ जाती है तो पता नहीं शासन प्रशासन को क्या हो जाता है। शासन प्रशासन बिल्कुल लगता ही नहीं कि कहीं है। चलिए, सुमति जी और इनके साथी बधाई का पात्र हैं, क्योंकि एटा के अंदर इन्होंने जो काम किया है वो पूरे देश के लिए नज़ीर साबित हो चुका है। क्योंकि बहुजन समाज की वहाँ पर अगर रैली रोकी गई, यात्रा रोकी गई, अंबेडकर जयंती नहीं मनाने दी गई, तो उन्होंने भी कलश यात्रा को रोककर मुंह तोड़ जवाब दे दिया। साथ ही मध्य प्रदेश से हमारे साथ यश भारती जी हैं। यश भारती जी, आप ये बताएं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो सिलसिला है वीडियोज़ का, अब तो ये उत्तर प्रदेश आ चुका है। मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई, आपके तमाम नेता जो है वो अश्लील वीडियो रिलीज़ करते नज़र आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, उनके बेटे की वीडियोस वायरल हो रही हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 150 नहीं, 130 140 वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो ये क्या चल रहा है लगातार क्रमशः जो सिलसिला जारी है? देखिए, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया और जो हाईवे की घटना के बारे में जिक्र किया। पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन 3 कर्मचारियों के कारण वो वीडियो आज दुनिया के सामने है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। जी। हमारी मांग ये है कि वो पूरे, जब से वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी पूरी वीडियो की जांच होने की आवश्यकता है। क्या गोरख धंधा चल रहा था? मतलब आपका कहना यह है कि अभी उसके अंदर और वीडियो के पार्ट बाकी हैं? निश्चित तौर पे किसी तरीके के ये तो केवल अश्लीलता की बात है। किस तरीके के गैर कानूनी काम चल रहे हो, किस तरीके के अवैध कारोबार, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, वहाँ से महाराष्ट्र की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बड़ा हाईवे है, वहाँ क्या चीज़ों का आना जाना होता है, सारी चीज़ें कैमरे के अंदर है। ये उन 3 कर्मचारियों पे कार्रवाई करके उन वीडियो फुटेज को रोका गया है ताकि चीज़ें अब बाहर ना आएँ। लेकिन जो यश भारती सड़क पे खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चीज़ें परोसे जा रही हैं। मैं उसी हाईवे की बात करूं, रतलाम मंदसौर में खुलेआम देह व्यापार चलता है और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलता है। क्यों चलता है? और यश भारती जी, पार्टी बड़ी है ना, पूरे विश्व स्तर पर बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए नेता भी ज़्यादा हैं, और नेता ज़्यादा हैं तो उसके अंदर कुछ एक्टर भी निकल कर आ रहे हैं, तो कुछ पॉर्न स्टार भी निकल कर आ रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। दक्षिण की विधानसभा के अंदर हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्लील वीडियो देखते हुए पाए गए थे। हमने देखा दक्षिण के एक नेता जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी प्रचार करते गए, उनके भी वीडियो वायरल हुए। प्रज्वल रेवन्ना की बात करें। मध्य प्रदेश, मैं नाम लेकर के क्यों प्रचारित करूं? ये ऐसे कुकृत्य हैं कि इन लोगों को प्रचारित करने की जरूरत नाम भी लेना अच्छा नहीं समझते? क्यों नाम लें हम लोगों का? क्यों प्रचारित करें? ये तो कुकर्म है, इनको तो जितना ढक दिया जाए। महिलाओं का तो सम्मान होना चाहिए, अपमान करने का काम तो ये कर रहे हैं। अब ये सवाल ही उठता है, मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुकी है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता खुल करके आरोप लगा चुकी है कि मेरे साथ छेड़छाड़ होती थी, बदतमीजी होती थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करी, उन्होंने भी मेरा बात किया। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की प्रेस वार्ता छोड़ करके चली गई थी, जिसके बाद उनको पार्टी से निकालने तक की धमकी दी गई थी। जी, आज भी तो ऐसी कोई घटना हुई है मध्य प्रदेश में कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा था और वहाँ की बड़ी नेता वहाँ से नदारद थी? मैं अगली बात वही कहता कि मध्य प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन नहीं, महासम्मेलन नाम देकर के नरेंद्र मोदी जी गए हैं, और वहाँ होता क्या है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री उमा भारती जी को मंच पे नहीं बुलाया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच में नहीं थे, जिन्होंने लाडली बहना योजना ला करके बड़ा बहनों का सम्मान की बात की थी, इसीलिए नहीं लाया जा रहा है। शायद 3,000 रुपये का वादा था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मोहन सरकार के 1 वर्ष पूरे हो गए। तीसरा, व्यक्तिगत कारण भी तो कुछ हो सकता है। अगर उमा भारती वहां नहीं आई तो व्यक्तिगत कारण भी तो कुछ हो सकता है। ये तो व्यक्तिगत कारण, जो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जिन्होंने ये कहा कि सेना जो है वो नरेंद्र मोदी जी चरणों में है, वो किस कारण से मंच पे थे? विजय शाह जिन्होंने कर्नल सेफिया कुरैशी, हमारी महिला फौजी का अपमान किया, वो अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या संदेश दिया महिला सशक्तिकरण का वहां जाकर के? अच्छा, ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर उमा भारती नहीं थी तो ये भी नहीं होने चाहिए थे? हम कह रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी का जिसने अपमान किया, वो अभी भी कैबिनेट मंत्री में क्यों, कैबिनेट मंत्री का मंत्रिमंडल में क्यों है? भारतीय जनता पार्टी में क्यों है? बिल्कुल। क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने उस कार्यक्रम में जाकर के? हम ये कह रहे हैं कि विजय शाह को अभी तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही, क्यों हवालात के अंदर नहीं है? ये सब मोदी सरकार में ही हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। फिर उमा भारती जी जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री हैं, क्या पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें मंच में नहीं होना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान जी जो लगातार इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, क्या उनको मंच पे होकर के इस बात के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए कि वादा मैंने 3,000 का किया था महिलाओं से और आज 1 वर्ष पूरे होने के बाद भी मैं 3,000 रुपये नहीं करवा पाया? जो मैंने वादा किया था चुनाव में, जिस बात के लिए हमने लगातार किया था, मोदी जी भी उन मंचों पर बैठे जब 3,000 का वादा
वादा हुआ था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो ये महिलाओं के साथ ठगना, लूटना और उनका अपमान करने का काम इन्हीं मंचों से हुआ है जो आज नरेंद्र मोदी जी ने सजाया था। जी, यश जी के सवाल जायज़ हैं और बहुजन समाज के लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है, मेरी विनम्र अपील है कि यश भारती जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। और अरुणेश यादव जी, ग्वालियर हाईकोर्ट का मामला बिल्कुल चरम पर है और इस टाइम कोई लाग लपेट नहीं, कोई बहाना नहीं, बाबा साहेब की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित हो जानी चाहिए थी, लेकिन देरी हो रही है। दरअसल हो क्या रहा है इस देश में, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कुछ लोग, चंद मुट्ठीभर लोग जो मनवादी विचारधारा के, ये अपने आप को सरकार से, संविधान से और प्रशासन से ऊपर समझने लगे हैं। अच्छा। और वहाँ पे ग्वालियर में जो पिक्चर बन गई है वो तस्वीर साफ तौर पे आरएसएस बनाम संविधान हो गया है, यानी कि मनु संहिता बनाम संविधान हो गया है। जो आरएसएस से पाले पोसे कुछ चंद लोग हैं, वो लोग बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ स्थापित नहीं होने देना चाह रहे हैं। जय श्री राम के नारे और पता नहीं क्या कह रहे हैं कि साहब हिंदू जय श्री राम के तो नारे लगाते हैं, लेकिन जय भीम से इन्हें गुरेज है। इन्हें साहब भीम से गुरेज है, इन्हें फुले से गुरेज है, इन्हें जितने भी बहुजन नायक हैं, चाहे वो मंडल साहब हों, चाहे लालू जी हों, नेताजी हों, जितने भी बहुजन नायक हैं, दलित पिछड़ों के, भगवान बिरसा मुंडा से इन्हें परहेज है। इनको हर उस व्यक्ति से परहेज है जो संविधान में विश्वास रखता है, जो देश की एकता अखंडता को बढ़ाना चाहता है। ये लोग दरअसल मनु का विधान, उसमें भरोसा करने वाले लोग हैं। अच्छा अरुणेश जी, आप एक बात अच्छे से बता सकते हैं दर्शकों को, इन्हीं के बीच में का एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुजन नायकों को, बहुजन नेताओं को गालियां दे रहा था और उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाज दिया गया सरकार। बिल्कुल सीधी बात है, मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है। अपने आप को बड़ा ऋषि मुनि मानते हैं और वो माननीय नेताजी के लिए और माननीय कांसी राम जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऐसी कई जो अपने आप को साध्वी, नाम बताइए, उनका नाम बताइए। भाई नाम भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो हमारे दर्शक सुन लें। राम भद्राचार्य नाम है और उनका आगरा में उन्होंने जो एक कोई कथा भागवत चल रही थी, वहाँ कहा था कि मरे मुलायम कांसी राम और प्रेम से बोलो जय सिया राम। बताओ, भगवान को बीच में ला रहे हैं और भगवान का अपमान कर रहे हैं, भगवान को बदनाम कर रहे हैं और अपने अंदर की कुंठा निकाल रहे हैं कि आपको कांसी राम से दिक्कत है, आपको बहन मायावती से दिक्कत है, आपको बाबा साहब से दिक्कत है, आपको फुले से दिक्कत है। फुले फिल्म का विरोध करने वाले भी यही मनवादी लोग हैं। इन मनवादी लोगों को दिक्कत ये है कि इनकी कालगुजारियां खुल के आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश में, भोपाल में लगातार जो नेता हैं वहाँ के, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने, उन्होंने फुले फिल्म फ्री दिखा रहे हैं लोगों को। तो अब उससे भी दिक्कत है कि विपक्ष का कोई नेता अगर फिल्म को दिखा रहा है, उसका प्रचार कर रहा है, तो आप उसे देशद्रोही घोषित कर रहे हो। और ऐसी शिक्षाप्रद फिल्मों को आप नहीं दिखा रहे हो। आप कैसी फिल्में दिखा रहे हो? प्रधानमंत्री क्या प्रचार करते हैं कि कश्मीर फाइल देखो, है ना, केरल स्टोरी देखो, साबरमती फाइल देखो, जहाँ पे छावा जैसी, जहाँ पे सांप्रदायिकता को धीमी आंच में पकाया जाता है। तो ये लोग धीमी आंच में मनवाद को पकाने वाले लोग हैं। इन्हें संविधान से दिक्कत है और यही वजह है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ग्वालियर में बाबा साहब स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए उत्तर प्रदेश में भाई किसी की 150 फिल्में रिलीज हो रही, कर्नाटक में किसी की 3000 फिल्में रिलीज हो रही हैं, मध्य प्रदेश में किसी की 5 फिल्में 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं। ये बीजेपी में होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी ज़्यादा अश्लीलता परोस सकता है, उसको उसी के अनुसार पारितोषिक दिया जाएगा। जो जितना ज़्यादा अश्लील होगा, जो जितना बहन बेटियों का जितना ज़्यादा अपमान करेगा, उसको प्रधानमंत्री उतने ही बड़े पुरस्कार से नवाजेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री के यहाँ गालीबाजों की, बलात्कारियों की, चिन्मयानंद को देखो, कुलदीप सेंगर को देखो, ब्रजभूषण शरण सिंह को देखो, साक्षी महाराज, ऐसे लोगों की लंबी लाइन है और इन लोगों को बड़े बड़े पदों से नवाजा गया है। और आरएसएस और बीजेपी में इस समय ऐसे लोगों का ही बोलबाला है और प्रधानमंत्री भी ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, बहुजन समाज के मेरे साथियों, डॉक्टर अरुणेश यादव, सुमति यादव जी और हमारे साथ यश भारती जी, तीनों लोगों ने बता दिया कि आखिर बहुजन समाज को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनकी बहू बेटियों को ये लोग किस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे थे, दुराचार कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे और यहाँ तक कि हत्या जैसे जघन्य अपराध देने से पहले भी नहीं सोच रहे थे।
इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच ही ऐसे दरिंदे भी पनप रहे हैं जो कि महिला सशक्तिकरण की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को भोग विलास की वस्तु मात्र समझते हैं। तो ऐसे बहुजन समाज के साथियों से मेरी अपील है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक कमेंट जरूर लिख दें और उसमें लिख दें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान।